नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमृतां शुद्धवो भानुः ससविन्दुः सुरेश्वरः। अमृतां शुद्धवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। भूतभव्य भवन्नाथः पावनः पावनो नलः। भूतभव्य भवन्नाथः पावनो नलः। कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महासनः। युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महासनः। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित्। अदृशो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्ताजित्। भूतभव्य भवन्नाथः पावनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः। कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। ओम भूतभव्य भवन्नाथाय नमः। भूतभव्य भवन्नाथाय नमः। ओम पवनाय नमः। ओम पवनाय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम कामहारिणे नमः। ओम कामहारिणे नमः। ओम कामकृत्रे नमः। ओम कामकृते नमः। ओम कांताय नमः। ओम कांताय नमः। कामाय नमः। ओम कामाय नमः। ओम कामप्रदाय नमः। ओम कामप्रदाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम प्रभवे नमः। अब साधारण शब्दार्थ को देखेंगे, व्याख्या को। भूत भव्य भवन्नाथः। भूत वर्तमान अनागता नाम स्वामी, नाथ नाम स्वामी। पवनः पवित्रकर्ता, पावनः संचालकः, अनलः जीवः। ये आपको पावन अनल के अर्थ अटपटे से लगेंगे, ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसलिए हम व्याख्या में प्रवेश करेंगे तो समझ में आएगा। कामः कामनाशकः, एक अर्थ होता है काम को नाश करने वाला, और इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ भी आता है कामना पूरकः, कामनाओं की पूर्ति करने वाला। तो ये कामना पूरक और कामनाशक दोनों अर्थ विभिन्न व्याख्याकारों की है। देखिए, मूल में काम को नाश करने वाले, कामनाओं का नाश कैसे हो सकता है, तो उसमें कामना का पूर्ण करने से भी कामनाओं के नाश होते हैं। यानी काम के आपके जब तक पूर्ति नहीं है तब तक नाश नहीं है। जब कामना पूर्ण हो जाता है तो वो कामना तो पूर्ण हो गई, उसकी तो बात ही नहीं होती, वो नाश हो गया, दूसरी कामनाएं आ जाती हैं। तो जब हम लौकिक अर्थ में कहते हैं तो कामनाओं की पूर्ति भी कामहा होता है। कामकृत कामम भोगाभिलाषम कृंतति इति कामकृत। कृत को कृंत धातु से माने, यानी नाश करने के अर्थ में। तो काम भोग अभिलाषाओं को नाश करते हैं, इसलिए कामकृत। और कृत का मतलब करने वाला, ऐसा कहते हैं। तो कामना, काम को जन्म देने वाले,
प्रद्युम्न जनकः श्री कृष्ण, ऐसा अर्थ होता है। कांतः कमनीयः, कामः काम्यते अर्हदादिभिः पाखंडिभिः इति कामः अथवा पाषंडिभिः इति कामः। हिंदी में पाखंडी कहते हैं। कामप्रदः मनोभिलषित दाता और प्रभु सर्वसमर्थः। अब हम शांकर भाष्य में प्रवेश करते हैं और यथाशक्ति इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। भूत भव्य भवन्नाथः, इस शब्द की व्याख्या करते हुए जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भूत भव्य भवताम, भूत नाम अतीत जो जा चुके हैं, बीत चुके हैं, भव्य नाम जो वर्तमान में है, और अभवत का मतलब आने वाले। भूता ग्रामाणाम नाथः, भूत समूह का नाथ, यानी भूत का मतलब भौतिक समस्त पदार्थों के स्वामी। तैर्याच्यते तान उपतपति तेषाम इष्टे शास्ति तिवा भूत भव्य भवन्नाथ। इन सबके स्वामी कैसे हैं? तैहि याच्यते, उनके द्वारा याचना की जाती है, यानी भूत काल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के जितने भी भूत जीव हैं उनके द्वारा याचना की जाती है। और तान तपति उनको तप्त करते हैं, अथवा तेषाम इष्टे उनके इच्छित पदार्थों के लिए शास्ति शासन करते हैं, अथवा उनके इष्ट पदार्थ को देते हैं। इसलिए भगवान भूत भव्य और भवन्नाथ हैं, यानी त्रिकाल वर्तमान है, त्रिकाल शास्ता है, त्रिकाल के स्वामी, तीनों कालों के स्वामी। अब पवनः शब्द को लेकर अर्थ कर रहे हैं। पवनः आपने सामान्य शब्द आपने अर्थ के हिसाब से देखा होगा, जाना होगा। पवनः शब्द का अर्थ है वायु। पवन शब्द का अर्थ वायु है, किंतु शब्दानाम अनेकार्थाः, ऐसा हम मानते हैं। आपने देखा भी है, कई सारे शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। पवन शब्द का अर्थ गीता में पवित्र करने वाला ऐसा आया है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है पवनः पवतामस्मि, ऐसा, यानी मैं पवन हूँ, पवित्र करने वाला हूँ। किसमें? पवित्र करने वालों में सबसे पवित्र करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए पवन शब्द का अर्थ है पवते, पवित्र करता है, इसलिए पवन है, यानी पवित्र करता। अब उसके बाद पावनः, पवन का भाव पावन भी होता है, जिसमें पवन है वो पावन है ना, अथवा उसी का है उसमें है, ऐसा अर्थ में भी आदि अच वृद्धि होती है। किंतु यहाँ पर पावयति इति पावनः ऐसा कहा गया है। पावयति पवित्र करता है, इसलिए पावन है, अथवा संचालन करते हैं इसलिए पावन है। पावयति शब्द का अर्थ है संचालन करते हैं। क्यों? क्योंकि पावनः अगर हम पवन से बना है ऐसा न कहकर, क्या तैतरीय उपनिषद का एक मंत्रांश यहाँ पर दिया गया है, उसके आधार पर आचार्य शंकर जी ने कहा है भीष्माद वातः पवते, अर्थात भीष्माद भगवान के भी डर से, डर के कारण से, पवनः वातः पवते, वायु वहता है, वायु वहती है। हिंदी में वायु शायद हिंदी में स्त्रीलिंग होती है, हवा बहती है। तो भगवान के डर से, भगवान के द्वारा नियंत्रित, यहाँ पर डर का अर्थ नियंत्रण है। सब कुछ जैसे समस्त किसी महान शक्ति के द्वारा नियंत्रित है, तो उस नियंत्रण करने वाले को यहाँ पर भीष्मात ऐसा कहा गया है। डर से न होकर नियंत्रण के कारण, भगवान के नियंत्रण के कारण वायु वहती है, ऐसा तैतरीय उपनिषद में है। इसलिए पावयति इसका मतलब होता है संचालन करने वाला, अथवा वहाने वाला,
नियंत्रण करने वाला अथवा सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने वाला। संचालन। पावन, पावन का एक और अर्थ होता है बहुत शुद्ध। पावन, भगवान की कथा पावन है ऐसा मानते हैं, तो पावन का मतलब बहुत शुद्ध करने वाला। शुद्ध करने में भी कहीं ना कहीं नियंत्रण है, संचालन है, संशोधन करने में। अब अगला है अर्थ पू धातु से अनलह। है ना, ये पावन जो है शब्द पू धातु से बना हुआ है ना। जी जी जी, पू धातु से बना है, ठीक कहा आपने, पू धातु से बना हुआ है। उसमें संचालन अर्थ भी होता है, पवित्र करना अर्थ भी होता है। पवित्र करने वाला दोनों ही होते हैं, दोनों ही अर्थ है, संचलन, संचरणे और पवित्र करने, पू धातु। अब अनलह, अनान, अनान नाम प्राणान, आत्मत्वेन लाति इति जीवः अनलः। भगवान और यानी प्राण को आत्म के रूप में जीवों में लाति स्थापित कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है अनलः। अब तक आप लोगों ने जो भी संस्कृत पढ़ने वाले हैं सबने, मैंने भी अनल का अर्थ अग्नि ही माना है। अनलः, अनलः नाम अग्नि ही, अनल अग्नि को भी कहते हैं। अग्नि स्वरूप भी भगवान ही है, अग्नि भी भगवान का विश्वरूप है ऐसा मानते हैं। अन अला, अन जो अला, अला मतलब कभी भी अला मतलब कभी भी मना नहीं करे, कभी समाप्त मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, वो अर्थ आने वाला है रमेश जी, यहीं पर है, मैं वो अर्थ भी करने वाला हूँ। अच्छा, प्रणतेर गंध वा चिनोति नय पूर्वाद वा अगंध रसम। देखिए, अगर हम ण ऐसा धातु लें, णलतेर गंधवा अवचिनोति। देखिए, णलतेर इस धातु से यदि हम अनल करते हैं तो जिसमें गंध नहीं है, अवचिनोति नय पूर्वाद वा, अणन धातु से यदि हम णलह ऐसा रूप बनाते हैं तो वो हो गया गंध, सुगंध, और नय लगा देंगे तो अनलह हो जाएगा वो। ठीक है, अनलह यानी गंध रहित। भगवान को गंध रहित, रूप रहित, स्पर्श रहित मानते हैं, इसलिए इस णल धातु से भी अनलह कहने से भगवान के गंध रहितता का ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान इंद्रिय जो हमारा नासेंद्रिय है, नासेंद्रिय के द्वारा गंध को प्राप्त किया जाता है, तत्र गंधवती पृथ्वी, और उसका घ्राणेन्द्रिय हमारा इंद्रिय है ज्ञान के लिए। तो भगवान गंध के द्वारा प्राप्त नहीं है, इसलिए अनल है, न णल धातु से माने तो। ठीक है, अब उसके बाद है अलम। अलम का मतलब पर्याप्त, अलम मतलब जो पर्याप्त है। अनलम का मतलब है न अलम पर्याप्तम अस्य विद्यते इति वा अनलः, जिसमें पर्याप्तता भी पर्याप्त नहीं होता है, जिसमें बस करने की स्थिति, सब कुछ नहीं होता, बहुत अकिंचन हो जाता है, इतना विराट है। कुछ आएगा, जो कुछ भी करो वो तब भी वो कभी तृप्त नहीं होता है ना, उसमें कुछ लोग उसको ग्रहण करते रहेगी, वो अग्नि का वो है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी दिया जाए फिर भी उसकी तृप्ति नहीं है जी। अथवा जिसमें सब कुछ आ जाने के बाद भी उसकी पूर्ति नहीं है, वो है अनल। अल नहीं है, अलम नहीं है। जिसमें अलम शब्द का 3 अर्थ होता है, पर्याप्ति, भूषण, वारण, 3 अर्थ होते हैं। पर्याप्ति का मतलब बस करना, अलम बस करो, ठीक है। भूषण का मतलब अलंकार जिससे बनता है, भूषण का मतलब आभूषण इत्यादि, अलम। और वारण, वारण का मतलब मना करना, कर्म करणात अलम, अलम प्रताड़नेन, मारना बंद कर दो, रहने दो, बस करो, छोड़ दो, इस अर्थ में भी अलम अर्थ का प्रयोग होता है, अलम शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से तीनों अर्थों से भगवान शंकराचार्य जी ने यहां पर बता दिया कि भगवान का ही अर्थ प्रकट होता है। अब है कामहा। काम,
कामना को हा हंति नाशयति इति ऐसे अर्थ में कामहा बनता है। कामान कामनाओं को हंति नाश कर देते हैं। मुमुक्षुणाम भक्तानाम हिंसकानाम चेति, हिंसकों के कामनाओं को, भक्तों के कामनाओं को, मुमुक्षुओं के कामनाओं को हंति नाश कर देते हैं। तो इसके अर्थ जैसे भगवान है, जैसे भगवान के भक्त हैं, उस हिसाब से सबके लिए अलग अलग अभिप्राय का अर्थ होता है। ये कामा हा शब्द का अर्थ ये है कि कामनाओं को नाश करने वाले। जब तक कामनाओं का नाश नहीं है तब तक इस संसार का भी नाश नहीं है, आवागमन का चक्र का भी नाश नहीं है। वो कामनाओं का नाश हम कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं स्वयं से, जैसे बीमार होने पे कुछ कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी बहुत बड़ा दुख आ जाने से, लौकिक दुख, उससे क्षण भर के लिए हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है, छोड़ो, बैठ जाओ, कुछ मत करो। तो कुछ समय के लिए तो वैराग्य उत्पन्न होता है, वो क्षणिक वैराग्य है, कुछ समय बाद फिर चाहिए। तो पूर्ण रूपेण कामनाओं की समाप्ति तभी हो सकती है जब स्वयं कामहा भगवान हम पर प्रेम करें, हम पर कृपा करें और कामनाओं को हम विवेक पूर्वक उनको साधें। उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। कामनाओं की समाप्ति नहीं होती है, न कर्म की समाप्ति होती है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, ऐसा भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहा है। एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत तो कोई रह ही नहीं सकता। पलक का गिरना भी कर्म है, तो कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो कर्म कहीं ना कहीं कामनाओं से बंधा हुआ होता है। तो अंतिम निष्कर्ष तो यही है कि कामनाओं को या तो हम भगवान के भक्त बनके भक्ति मार्ग से यत् कृतम यत् न कृतम तत्सर्वम भगवते श्री कृष्णार्पणमस्तु, इस भाव से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान के होकर भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रीति के लिए हम कर्म करें। दूसरा कामनाओं को समाप्त करने का दूसरा मार्ग ये है, जो मुझे समझ में आता है, कि भगवान का विवेक पूर्वक समझ रखने के बाद हमारे अंदर विवेक ऐसा हो कि इन प्रत्येक कर्मों का फल है और प्रत्येक फल के लिए मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। तो कैसे करें? एक मशीनवत, जैसे मशीन काम करता है तो मशीन काम करता है तो कभी ये थोड़ी कहता है कि मुझे यहाँ पर लगा दिया इसलिए मुझे दुख है, यहाँ लगा दिया था बड़ा आनंद आया, एसी के अंदर मैं था अब मैं बाहर आ गया, इसलिए वो हड़ताल नहीं करता। तो इस भाव से जब हम काम करें तो उसको हम कहेंगे विवेक से कर्म, विवेक से वैराग्य। अब दूसरा कर लेते हैं, कामकृत। कामकृत सात्विकानाम कामान करोति इति कामक, काम को करने वाला है। देखिए, कामनाएं सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। जैसे संसार के लोग भी सात्विक हैं, राजसिक हैं और तामसिक हैं, उसी प्रकार से कामनाएं भी तीनों प्रकार के होते हैं। सात्विक कामनाओं की आवश्यकता फिर भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सात्विक कामनाओं से सत्वगुण संपन्न भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए सत्वगुण की आवश्यकता होती है। सत्वगुण भी कुछ समय तक के लिए, उसके बाद निर्गुण की प्राप्ति करनी है तो निर्गुण ही होना हमें भी पड़ेगा, किंतु शरीर रहने तक निर्गुण रहितता हो नहीं सकता है। कर्म रहितता, गुण रहितता नहीं हो सकता है। इसलिए सत्वगुण, सात्विका नाम कामान करोति, सात्विकों के लिए कामनाओं की पूर्ति करते हैं अथवा सात्विक गुणों को विकसित कर देते हैं। इसलिए भगवान कामकृत हैं। अथवा कामः प्रद्युम्नः, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्नः, वो काम है। उन काम को उत्पन्न करने वाले, तस्य जनकत्वाद् वा, उनके जनक होने के कारण, क्योंकि भगवान शंकर जी के क्रोधानल से, कोपाग्नि के द्वारा भस्म हुए कामदेव पुनः जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से रति को आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण रूप में भगवान विष्णु
उत्पन्न होंगे धराधाम में, तब पुनः काम की उत्पत्ति होगी, ऐसा कहा था। इसलिए प्रद्युम्न के रूप में काम उत्पन्न हुए। इसलिए कामकृत भगवान श्री कृष्ण हैं। सामने भगवान श्री कृष्ण हो तो भगवान भीष्म पितामह बार बार भगवान श्री कृष्ण के रूप को याद कर रहे हैं। और उसके बाद कांतः, कांतः नाम कमनीय वपु वाले, बहुत सुंदर स्वरूप वाले, बहुत हृदयाकर्षक रूप जिसका है उसको हम कांत कहते हैं। कांतः अभिरूपतमः, अभिरूपतमः यानी सबसे अच्छे रूप वाले, रूप वालों में भी अच्छे रूप वाले। अब काम शब्द है ना, इस काम शब्द की व्याख्या आप लोगों के पास अगर शंकर भाष्य है तो आप नीचे देखिएगा फुट नोट में, वहां पर भोला महाराज जी की हिंदी व्याख्या है। उन्होंने काम शब्द की व्याख्या अच्छी की है, ये बहुत प्रामाणिक है। क से ब्रह्म कहते हैं हम, अ से विष्णु, अ शब्द अक्षर का अर्थ है विष्णु, क का अर्थ है ब्रह्मा और म का महादेव। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों को करने वाले होने के कारण भगवान कामकृत होते। त्रिदेव रूप होने से भी भगवान काम है, ऐसा उन्होंने अपनी टीका करते हुए ये विशेष बात कही है। और ये प्रामाणिक है, क्योंकि क शब्द से क वै ब्रह्म ऐसा हम वेद में पढ़ते हैं, क ब्रह्म को कहते हैं, अ विष्णु हो ऐसा हम जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा प्राप्त होता है। म से महादेव ऐसा कहकर तीनों रूपों को उत्पन्न करने वाले अथवा तीनों स्वरूप के स्वामी अथवा तीनों रूप वाले त्रिदेवमय, ऐसा भी काम शब्द से अर्थ लिया जा सकता है। क्योंकि काम का मतलब कामना, कामना कहने की जरूरत नहीं है, इससे अनेक अर्थ भी आ सकते हैं। ये अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया था। अब एक और अर्थ है कामः, काम्यते पुरुषार्थाभिकांक्षिभिः इति कामः। कामः नाम काम का मैंने एक अर्थ ये भी दिया, और दूसरा अर्थ है कामना की जाती है पुरुषार्थ की आकांक्षा रखने वालों के द्वारा। 4 प्रकार के पुरुषार्थों की आकांक्षा रखने वालों के द्वारा जिनकी कामना की जाती है। धर्म की जो धर्मरूप पुरुषार्थ की जो इच्छा रखता है वो भगवान विष्णु को स्मरण करे। अर्थरूप काम की जो इच्छा रखता है वो भगवान विष्णु को स्मरण करे। और कामरूप कामनाओं की जो इच्छा करता है वो भी भगवान विष्णु की इच्छा करे, भगवान को ही पूजा करें, भगवान को ही स्मरण करें। और जो मोक्ष रूप इच्छा रखता है मन, वो भी भगवान विष्णु को ही स्मरण करें। और उसके बाद कामप्रद, कामप्रद बहुत प्यारा नाम है, कामनाओं की पूर्ति करने वाले। काम थोड़ा अच्छा नहीं लग सकता है सबको, लेकिन कामप्रद कामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान तत्त स्वरूप में तत्त जीव को, तत्त मन वाले लोगों को तत्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले। योगी के लिए योग की कामना हो सकती है, भोगी के लिए भोग की कामना हो सकती है। जो पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा, जो संसार में रहने वालों के लिए ऐषणा त्रय है। पुत्र की कामना, धन की कामना, यश की कामना। पुत्र की कामना तो हो सकता है कि गौण हो आज के समय में, किंतु वित्त और यश ये 2 इतनी बड़ी कामनाएं हैं, सबके पास है, मनुष्य मात्र के पास है। धन की कामना न हो ऐसा जीव प्राप्त होना मुश्किल है, और जिसके पास धन की कामना न हो उसमें भी यश की कामना होती ही होती है। अरे कुछ नहीं, हमने इतना कर लिया, एक बार स्टेज से नाम ही ले लिया होता हमारा, अरे एक माला ही पहरा दिया होता, हमने कर लिया, हमें पैसों की जरूरत नहीं थी, ऐसे कहने वाले और भी ज्यादा मिलेंगे। अतः काम प्रदः भक्तेभ्यः, भक्तों के कामान कामों को प्रकर्षेण पूरी तरह से अच्छे से प्रददाति थी काम प्रद। भगवान कामहा तो हैं ही हैं, और साथ में भगवान कामदाता भी हैं, काम प्रद भी हैं। अब उसके बाद प्रभु, प्रभु नाम स्वामी, परकर्षेण भवनात् प्रभु, सब कुछ विशेष प्रकार से होने के कारण, संचालक होने के कारण, नियंता होने के कारण, नियामक होने के कारण भगवान प्रभु हैं। अब ये अंतिम श्लोक है,
युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित्। युगादिकृत युगावर्तः नैकमायः महासनः अदृश्यः व्यक्तरूपः च सहस्रजित अनंतजित। ठीक है, अब नमस्कार पूर्वक गायाम। ओम युगादिकृते नमः। ओम युगादिकृते नमः। ओम युगावर्ताय नमः। ओम युगावर्ताय नमः। ओम नैकमायाय नमः। ओम नैकमायाय नमः। ओम महासनाय नमः। ओम महाशनाय नमः। ओम अदृश्याय नमः। ओम अदृश्याय नमः। ओम व्यक्तरूपाय नमः। ओम व्यक्तरूपाय नमः। ओम सहस्रजिते नमः। ओम सहस्रजिते नमः। ओम अनंतजिते नमः। ओम अनंतजिते नमः। अस्तु, अब इसकी व्याख्या देखते हैं, शब्दार्थ को देखते हैं। पहले युगादिकृत, युग आदिकृत, सबसे पहले युग को बनाने वाले, आदिकृत पहले बनाने वाले, युग युग को, युग निर्माता। युगावर्त, आवर्त नाम ऐसे संचालक, घुमाना, युग संचालक। आवर्त कहते हैं गोलाई में चक्कर कटाना, युग संचालक। नैकमाय, नैकमाय का मतलब तो अनेक माय, न एक माय अनेक माय, ऐसा अर्थ हम बाद में लेंगे। एक विशिष्ट अर्थ है ये, युग धर्म ज्ञानवान। महासनः महाभोगी, असनः नाम भोजन, महाभोगी। अदृश्यः रूपरहितः, व्यक्तरूपः रूपधारी। सहस्रजित, सहस्र युद्ध जेता। अनंतजित सर्वजयी। अब इसके व्याख्या को देखते हैं, आचार्य शंकर जी की व्याख्या। युगादिकृत, युगादेः कालभेदस्य कर्तृत्वाद युगादिकृत। देखो, युगादेः युग आदि के काल के भेद को करने के कारण भगवान को युगादिकृत कहते हैं। भगवान सूर्य होकर दिन रात कला विकला अंश घटी पला में इस समय को बांट देते हैं। अन्यथा हमारे पास ये दिन है या ये रात है या ये है अथवा ये संवत्सर है कहने के लिए क्या आधार है? एक सूर्य ही तो आधार है। भगवान सूर्य होकर अथवा भगवान स्वयं प्रेरित होकर इस समय को विभाग कर देते हैं, समय को विभक्त कर देते हैं, युग युगों में बांट देते हैं। युगानाम आदि आरंभम करोति वा, युगों का अथवा ऐसा भी मान सकते हैं आदि आरंभ, सबसे पहले शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। यहीं पर युगादिकृत इतना कहने मात्र से भगवान के 300 नाम पूर्ण हो गए। इति नाम नाम तृतीयम शतम विवृतम। इस प्रकार से भगवान की कृपा से आप लोगों के प्रेम के कारण हमारे द्वारा भी इस कक्षा में या अंतर्जाल की कक्षा में भगवान के 300 नामों की यथाशक्ति यथामति व्याख्या करने का प्रयास किया गया। युगावर्त, आवर्त कहते हैं घूमना, बार बार आ जाना। युग का मतलब युग, युग का आवर्तन, युग के संचालन करने वाले, युग संचालक अथवा युगों को बार बार लाने वाले, घुमाने वाले चक्र। युगानि कृतादीनि आवर्तयति, युगानि कृत अर्थात सत्य त्रेता द्वापर कली इत्यादि युगों को आवर्तयति संचालन करते हैं, घुमाते हैं। कालात्मना, काल आत्म के द्वारा, काल होकर, काल का मतलब एक तो काल मृत्यु को काल कहते हैं,
एक काल समय को कहते हैं, समय होकर, समय कौन है? इनश्च धीनश्च, दिन का और रात का स्वामी चंद्रमा और सूर्य, ये सब काल को बनाने वाले तो हैं। वो होकर, काल बनकर, समय बनकर भगवान युग को आवर्तन करते हैं, घुमाते हैं, इसलिए भगवान युगावर्त है। अब उसके बाद है नैकमायः। नैकमायः एक शब्द है, न एक नैक, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, ऐ, न एक नैक, अथवा एका माया न विद्यते बहुर्माया वहतीति नैकमाया, जिसमें एक माया नहीं है, जिसमें एक प्रकार का प्रपंच नहीं है, अथवा एक प्रकार का रूप या एक प्रकार का की विद्या नहीं है। विद्या को भी माया कहते हैं, आएगा अभी। तो जिसके पास एक प्रकार की विद्या नहीं है अथवा एक प्रकार की माया नहीं है, उसको हम नैक माया कहते हैं। अनेक प्रकार के माया वाले, अनेक प्रकार के प्रपंच वाले। नकारो न हो, देखिए न का लोभ, न लोपो नय से नकार का लोभ नहीं होता है। ये पाणिनि का सूत्र है, न लोपो नय, इस सूत्र के द्वारा नकार का लोभ नहीं होता। अब ये माया शब्द को विद्या ऐसा अर्थ भी माना गया है। तो नैक माया यानी अनेक विद्याओं के स्वामी, ऐसा अर्थ होता है। माया शब्द का अर्थ निघंटु कोश में कहीं पर प्राप्त होता है, ऐसा मैंने बलदेव जी की व्याख्या में प्राप्त किया था। उसके आधार पर विद्या कहने पर अनेक प्रकार के विद्याओं से युक्त भगवान, ऐसा अर्थ और अधिक सटीक और अधिक अच्छा लगता है। अब उसके बाद है जी महासनः। महासन, असनः नाम भोजनम, ग्रास। महद असनम अस्य इति महासन, महान भोजन है इसका, इसलिए महासन है। यानी कल्पांते सर्वदर्शनात्, कल्प के अंत में सब कुछ भगवान में तिरोहित हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, इसलिए महासन है। वो महाभोजी नहीं है, भोग तो नहीं करते, लेकिन हम शब्द के रूप में अगर अर्थ करें तो महासन का मतलब महान भोग करने वाले, महान भोजन करने वाले, बहुत बड़ा भोजन करने वाले, किंतु भगवान में लीन होता है। इसी अर्थ में, कल्पांत में, इस अर्थ में सर्वदर्शनात्, भगवान को सब कुछ लीन करने के कारण महाभोजी अथवा महासनः कहा जाता है। अब उसके बाद है सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यः अदृश्यः। अदृश्यः नाम जो न दिखाई दे। व्याकरण में एक सूत्र है पाणिनि जी का, अदर्शनम लोप, जो दिखाई नहीं देता है उसको लोप कहते हैं। होता है वो भी, लेकिन लोप इसलिए होता है कि दिखाई नहीं दे रहा होता, होता वहां पर है किंतु दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऐसे ही भगवान है। भगवान बुद्धि इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते, अथवा ज्ञानेंद्रिय जो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना कठिन है, अथवा शारीरिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अदृश्य है। तो अदृश्य है उतना कहने के बाद तत्काल देखिए ना, ये विशिष्ट और महान ग्रंथ कैसे महान होता है। देखिए तत्काल जैसे हम पढ़ते हैं और पढ़ते हुए हमारे पास हृदयंगम करने की शक्ति जब धीरे धीरे आ जाती है, तो एक शब्द का विराट अर्थ अदृश्य जब लेते हैं भगवान का अर्थ, तत्काल उसी समय वहीं पर दूसरा अर्थ दे देते हैं। ऐसे ही तो महान आचार्य हुए हैं। व्यक्त रूप, प्रकट रूप भी होता है भगवान। अभी कह रहे थे अदृश्य है, कहीं पता अता पता नहीं है, अभी दूसरे ही शब्द में कह रहे हैं व्यक्त रूप, भगवान व्यक्त होते रहते हैं, दिखाई देते हैं। यानी स्थूल रूपेण व्यक्तम स्वरूपम अस्येति, स्थूल रूप से व्यक्त शरीर होता है। भगवान के व्यक्त शरीर अनेक हैं, भगवान के 10 अवतार हैं, अनेकों अवतार हैं, 24 अवतार हैं और अन्य भी अवतार हैं। भगवान की लीलाएं और भगवान के गीता में बताए अनुसार तो हर विभूति को भगवान के स्वरूप के रूप में मानते हैं। तो व्यक्त को मानने वालों के लिए व्यक्त है भगवान, अव्यक्त को मानने के लिए अव्यक्त है भगवान। जैसे हम मानना चाहें, जैसे जानना चाहें, भगवान उपस्थित है। अस्तु, स्वयं प्रकाश मानत्वाद योगी नाम व्यक्त रूप, अथवा योगियों के लिए स्वयं प्रकाशित होते हैं, इसलिए भी व्यक्त रूप है, दूसरा अर्थ है। अब उसके बाद है सहस्रजित। सहस्रजित नाम सुरारीणाम सहस्राणि युद्धे जयति। सुरारी यानी देवासुर संग्राम में हजारों को
युद्ध में जीत लेते हैं भगवान, अनेकों को जीत लेते हैं, इसलिए सहस्रजित हैं। और उसके बाद अनंत जित। अच्छा, हजारों को ही जीतते हैं क्या? नहीं नहीं, अनंत जित भी भगवान ही है, सबको जीतने वाले भी वही हैं। यानी सर्वाणि भूतानि युद्ध क्रीडादिषु सर्वत्र चिंत्य शक्तितया जयति। इस प्रपंच में, इस विराट ब्रह्मांड में सब कुछ जो कुछ भी है, उन सबको क्रीड़ा में वह ही जय कर लेते हैं, वही जीत लेते हैं। इसलिए भगवान अनंत जित है, उनको जीतने वाला कोई नहीं है, उनको पार पाने वाला कोई नहीं है। ऐसे अनंत जित भगवान को हृदय में धारण करते हुए आज के पाठ को यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः।